मंगल का नीच राशि में महाराशि परिवर्तन, कहर बनकर गिरेगी मुसीबतों की बिजली। 20 अक्टूबर से 21 जनवरी तक का समय किन के लिए शुभता अशुभता का संकेत, देखें सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा मेरे साथ आचार्य मेंग शर्मा जी। मेंग जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। ग्रह नक्षत्र की दुनिया में देखिए, अब की बार ग्रहों के सेनापति यानी कि मंगल का महाराशि परिवर्तन हो रहा है, और वो भी एक लंबे समय तक। अब सोचिए कि 20 अक्टूबर को मंगल आपकी कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 21 जनवरी तक रहेंगे, यानी कि नए साल की शुरुआत तक रहेंगे, यानी कि 25 तक। और इसका प्रभाव आपके जीवन में कितना बड़ा देखने को मिलेगा, जो कि हम इस वीडियो में 12 की 12 राशियों को ले रहे हैं। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह ये समझने की जरूरत भी है कि भाई मंगल का जो ये राशि परिवर्तन है ये खास क्यों है, बताएं मेंग जी। देखिए, मंगल जो है हर 45 से 50 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं कविता जी, और इस बार स्थिति ऐसी बनती है कि मंगल ग्रह जो है जैसे ही 20 अक्टूबर को कर्क राशि में आएंगे, कहते हैं कि कर्क राशि जो है जल तत्व की राशि है और मंगल अग्नि तत्व के ग्रह माने जाते हैं। तो कर्क राशि में आके मंगल का बल जो है कमजोर पड़ जाता है। यानी कि ये वही बात होगी जैसे किसी आप पुलिस अधिकारी या किसी आप सैनिक को अगर आप बंदूक उससे छीन लें तो उसकी पावर जो है वो कमजोर हो जाती है, अधूरी रह जाती है, शक्ति कम हो जाती है। तो इसी तरह यहाँ मंगल से ताकत छीन ली जाएगी जैसे ही वो कर्क राशि में आएंगे। तो मंगल एक अग्नि तत्व का ग्रह है, जब वो जल तत्व की राशि में आएगा तो उसकी जो नेचुरल एक पावर है जो एनर्जी देने की, वो कम हो जाएगी। अच्छा, तो ऐसे में मंगल पॉजिटिव एनर्जी नहीं देगा, नेगेटिव एनर्जी कई राशियों को देगा। और जब मंगल नेगेटिव एनर्जी देते हैं तो बड़ी दिक्कत परेशानियां रहती हैं। अब मंगल कर्क राशि में रह के कई राशियों की परेशानी बढ़ा सकते हैं, और कई राशियों को इस समय कहना चाहिए कि नीच भंग राजयोग से लाभ भी दे सकते हैं। लेकिन जनरली मंगल का नीच होना एक लंबे समय तक के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। और वर्तमान में अगर देखें तो 17 तारीख से सूर्यदेव भी नीच हो चुके हैं और मंगल भी अब नीच हो रहे हैं। और मंगल तो देखिए 20 अक्टूबर से लेके 21 जनवरी तक नीच के रहेंगे, और उसके बाद फिर ये वापस मिथुन राशि में चले जाएंगे। वक्री कब होंगे? 7 दिसंबर को, ये आने वाली 7 दिसंबर को, यानी कि ये वक्री हो जाएंगे मंगल कर्क राशि में ही। और वक्री चाल चलते चलते ये आपका कर्क राशि से मिथुन राशि में पहुंच जाएंगे, और उसके बाद फिर ये वापस मार्गी होंगे 24 फरवरी को। 24 फरवरी तक ये वक्री रहेंगे, देन फिर ये उसके बाद वापस फिर कर्क राशि में आएंगे। तो कहना चाहिए एक लंबा पीरियड है, 225 दिन का समय है ये। अराउंड 5 जून तक का समय रहेगा कि मंगल जो है कर्क राशि में रहेंगे, यानी कि कर्क से निकलकर वापस होके वक्री होके मिथुन में जाएंगे, फिर वहां रहेंगे, फिर कर्क में आएंगे। तो बड़ी उथल पुथल सी रहेगी। तो कई राशियों को खासकर जब कर्क राशि में रहेंगे तो ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, और यहाँ पर कुछ राशियों को सावधान रहना पड़ेगा। कुछ अच्छी चीजें उनके साथ रहेंगे तो कुछ खराब चीजें, नेगेटिव चीजें भी साथ साथ हो सकती है। मंगल को जैसे जनरली ऊर्जा साहस का कारक माना जाता है, हमारी शौर्य शक्ति रक्त का कारक माना जाता है, तो इस तरह की परेशानियां रह सकती हैं। रक्त विकार हो सकते हैं, रोग चोट दुर्घटना एक्सीडेंट, इस तरह की घटनाएं देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि मंगल भी नीच है, सूर्य भी नीच है वर्तमान में। और कहीं ना कहीं जिन राशियों के लिए ये अशुभ भाव में रहेंगे तो उनको थोड़ा ज्यादा सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल। तो देखा जाए तो मंगल का यही गोचर 12 की 12 राशियों को किस प्रकार की परिस्थितियां दिखाएगा, आइए इसी पर हम आगे बढ़ेंगे, इस पर बात करेंगे। शुरुआत करते हैं राशि अनुसार मेष से। देखिए, मेष राशि वालों को क्या है कि आपकी राशि के स्वामी, आपके लग्न के स्वामी मंगल चतुर्थ भाव में नीच के हो रहे हैं, तो भाई ये आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। और खासकर 21 जनवरी तक तो बहुत ज्यादा सावधान रहना है, क्योंकि इस दौरान मंगल चतुर्थ भाव में नीच के रहेंगे। तो ये गले छाती के रोग आपको दे सकते हैं। गले छाती के रोग, या अगर आपको अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस की दिक्कत रहती है, तो वो समस्या थोड़ी बढ़ सकती है। तो यहाँ पर मेष राशि वालों को थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान देना चाहिए। इस समय पे काम कारोबार में थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहता है, तो यानी कि कभी काम बहुत अच्छा रहेगा, कभी काम आपका थोड़ा डाउन जा सकता है, इस तरह की चीजें रहेगी।
मांगलिक दोष के चलते वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा जीवन साथी के साथ संबंधों में कभी कभी मनमुटाव हो सकता है। यहाँ पर क्रोध बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको अपने ऊपर संयम भी रखना होगा, क्रोध की अधिकता से भी बचना होगा और व्यर्थ के वाद विवाद से दूर रहना पड़ेगा। कुल मिला के सेहत का ध्यान रखें और वाहन इत्यादि भी संभल कर चलाएं मेष राशि वाले, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी नीच के हो रहे हैं, तो ये थोड़ा संभल कर चलना ही पड़ेगा। और इसी कड़ी में अगर बात करें हम अपनी दूसरी राशि वृषभ के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए कुछ मिला जुला रहने वाला है, क्योंकि वृषभ राशि वालों को अब देखिए मंगल तीसरे भाव में नीच के हो रहे हैं, दशम भाव में शनि वक्री अवस्था में है, तो कहीं ना कहीं अगर दशम भाव का या केंद्र का स्वामी केंद्र में बैठा हो तो ये एक तरीके से मंगल की नीचता को भंग कर देता है। तो यहाँ वृषभ राशि वालों के काम, कारोबार, सुख साधन, मान प्रतिष्ठा के लिए तो अच्छा है, लेकिन ये आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। छोटे भाई बहन के साथ रिलेशन खराब हो सकते हैं या उनको सेहत संबंधी परेशानी रह सकती है। आपका मंगल सप्तम भाव का कारक है, यहाँ पर खर्च भी बढ़ सकते हैं और जीवन साथी की सेहत भी कुछ कमजोर रह सकती है या जीवन साथी के साथ छोटे मोटे मनमुटाव हो सकते हैं, तो इस चीज से बचना चाहिए। यानी कि संबंधों और सेहत के लिए ठीक नहीं है, काम, कारोबार, धन लाभ के लिए, मान प्रतिष्ठा के लिए ये गोचर आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। चलिए मेष वृषभ, और अब बात करेंगे मिथुन के बारे में। मिथुन राशि वालों, वाणी स्थान पर मंगल नीच के रहेंगे, तो इस समय आपको तोल मोल के बोलना चाहिए, यानी कि आपको गुस्सा अधिक रह सकता है यहाँ पर। हालांकि आपकी राशि से मंगल हट रहे हैं, तो एक बड़ा जो कुछ लोगों को माइग्रेन, हेडेक या बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में व्यस्तता चल रही थी वो कम हो जाएगी जैसे ही 20 अक्टूबर के बाद मंगल जो है राशि परिवर्तन कर लेंगे। लेकिन धन भाव में आ रहे हैं, धन हानि होने की आशंका है। लॉटरी, जुआ, सट्टा अगर आपको खेलने की आदत है तो उससे दूर रहिए, वरना तो आपको नुकसान हो सकता है। और यहाँ पर आपको वाणी पर संयम रखना चाहिए, थोड़ा सेहत का भी ध्यान रखें। हालांकि कार्य क्षेत्र के लिए कोई ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं दिखाई दे रही है। चलिए अब अगर करें बात हम कर्क की, क्योंकि यहीं पर अब मंगल एक लंबे समय तक यानी कि 21 जनवरी तक रहेंगे, तो इनके लिए ये समय कैसा रहेगा? देखिए, कर्क राशि में मंगल लगन में योग कारक माने गए हैं। अब यहाँ पर दो चीज हो गई हैं, योग कारक भी हो गए हैं यहाँ पर कर्क लगन या कर्क राशि में, और यहाँ जब मंगल नीच के होंगे तो इनको जो है अशुभ फल कुछ कम मिलेंगे, क्योंकि लगन में मांगलिक दोष बन रहा है और मंगल नीच का हो गया, तो मंगल कमजोर हो गया है। और मंगल जो नकारात्मक चीजों को बढ़ावा देने की कोशिश करता, अगर किसी और राशि में होता तो कर्क राशि में रह के वो उस अशुभ फलों को कम करेंगे। लेकिन यहाँ पर यह है कि मूड स्विंग होना, चिड़चिड़ापन होना, ये चीज आपका बढ़ सकता है। अचानक से क्रोध बढ़ के आ सकता है। हालांकि यहाँ मंगल रह के आपको ऊर्जा, साहस भी देगा। काम, कारोबार में आपको विशेष लाभ देगा, क्योंकि मंगल के बारे में ये कहा गया कविता जी, जहाँ दृष्टि पड़ती है वहाँ उन्नति होती है। सुख साधन बढ़ेंगे, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, कार लेना चाहते हैं तो अच्छा है। व्यापार में धन लाभ मिलेगा जी। पिछले आपके 40-50 दिनों से खर्च बहुत हो रहा था, लाभ कम मिल रहा था, अब ये आपको सुख मिलेगा। यानी कार्य व्यवसाय में लाभ, आपको तरक्की, आर्थिक स्थिति तो मजबूत रहेगी। क्या कमजोर रहेगी? सेहत कमजोर रहेगी, क्योंकि क्या हो गया है कि मंगल से अष्टम भाव में शनि है। मंगल की शनि पे पूर्ण दृष्टि है और शनि से छठे भाव में मंगल है, षडाष्टक योग बना है। तो ये वाहन इत्यादि संभल के चलाएं कर्क राशि वालों, सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि शनि की ढैया भी है अभी। बाकी काम, कारोबार के लिए, आपके ये बिजनेस के लिए, धन लाभ के लिए बहुत उत्तम रहेगा। चलिए कर्क के बाद अब आइए फटाफट से बात कर लेंगे सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि वालों, केंद्र में शनि सप्तम भाव में है और मंगल 12वें भाव में, जिसका मतलब ये है कि निष्ठा को भंग कर रहे हैं आपके। तो कार्य व्यवसाय में आपको लाभ मिलेगा, लेकिन वैवाहिक जीवन में तनावपूर्ण स्थितियां बनेंगी। यहाँ आपको भाग्य रुक रुक के साथ देगा। माता जी की सेहत को थोड़ी सी परेशानी रह सकती है। इस समय आप ट्रैवल बहुत करेंगे, विदेश यात्रा का योग है, या अधिकतर समय घर से बाहर ही बिताएंगे। तो कहीं ना कहीं अब आप मान लीजिए कि 20 अक्टूबर से लेकर वर्ष के अंत तक, इवन जनवरी में भी आपका विदेश यात्रा का योग जो है बड़ा जबरदस्त बन रहा है, या घूम घूम के आप काम करेंगे, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा इस समय पे। यहाँ आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है, यहाँ वाहन संभल के चलाना है, विवादों से दूर रखना है, और आपकी वाणी पर भी आपको संयम रखना चाहिए। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लाभ स्थान में मंगल है, तो लाभ जरूर देंगे। कार्य व्यवसाय में उत्तम धन लाभ होगा और सेहत में भी आपके सुधार होगा, लेकिन बड़े भाई के साथ संबंधों में कुछ खटास पैदा हो सकती है, उस चीज से आपको बच के रहना होगा, अन्यथा तो परेशानियां बढ़ सकती हैं। वैसे कर्क, माफ कीजिएगा, कन्या लगन में मंगल जो है अशुभ भाव के स्वामी होते हैं, तीसरे और 8वें, लेकिन यहाँ लाभ स्थान में है, तो लाभ स्थान में कोई भी ग्रह आता है, खासकर मंगल,
क्योंकि इस भाव के कारक हैं, तो लाभ देकर आपको जरूर जाएंगे। बहुत अच्छा आपको फायदा मिल सकता है, संतान की तरफ से शुभ समाचार मिलेगा, छात्रों के लिए समय अच्छा है, मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। कुल मिलाकर ये समय आपके लिए अच्छा ही कहा जा सकता है। चलिए, मेष से लेके हमने कन्या तक बात की और अब बात करते हैं तुला के बारे में। देखिए, तुला राशि वालों के लिए कविता जी, मंगल जो है धन और पत्नी के कारक माने गए हैं और वो नीच के हो रहे हैं, तो धन हानि हो सकती है, वो भी तब जब आप गलत जगह निवेश करें। जी। दूसरा, बृहस्पति अष्टम भाव में है आपके, वक्री अवस्था में, ये भी अच्छी अवस्था नहीं है। तो इस समय कोई भी नए कार्य की शुरुआत अभी मत कीजिए। जो काम कर रहे हैं वैसे ही करते रहेंगे तो आपको कार्य, व्यवसाय, नौकरी में लाभ मिलेगा। कार्यस्थल पर चुनौतियों का थोड़ा सामना करना पड़ सकता है। आपके सीनियर्स, बॉस के साथ, कलीग्स के साथ संबंधों में खटास पैदा हो सकती है। कुछ लोगों की नौकरियां भी इस दौरान जा सकती हैं, खासकर उनकी, सभी की नहीं, तुला राशि वालों की जिनको अशुभ ग्रह की दशा चल रही है जी। उनको ये बड़ा कष्ट है, क्योंकि मंगल दशम भाव में हालांकि कारक हैं पर नीच के हैं इस बार, तो वो आपकी नौकरी में परिवर्तन करा सकते हैं। अगर कुछ लोगों को जॉब स्विच करने की ऑफर आ रखी है तो उनको कर लेनी चाहिए, ये उनके लिए अच्छा रहेगा। घर गाड़ी लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय उत्तम है। चलिए, इसी कड़ी में बात करेंगे हम वृश्चिक राशि की। वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी मंगल भाग्य स्थान में जाके नीच के हो रहे हैं, लेकिन इस नीचता को भंग शनि कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि शनि केंद्र में है और चतुर्थेश होके केंद्र में होने का मतलब ये है कि शनि जो है मंगल के अशुभ फलों को कम करेंगे। तो ऐसे में धर्म, कर्म, पूजा पाठ में रुचि रखना आपके लिए बहुत जरूरी है जी। तो आपको भाग्य उदय के संकेत मिलेंगे। काम कारोबार में सुधार होगा, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सुख साधन भी बढ़ेंगे। और अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो गुरु जो है अभी बहुत शुभ अवस्था में है, वक्री है, तो धीरे धीरे पैसा भी देंगे और नए काम कारोबार में आपको सफलता भी दिलाएंगे। लेकिन यहाँ पिताजी के साथ मनमुटाव से बचें, उनकी सेहत का ध्यान रखें और खुद आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना होगा। वाहन इत्यादि संभल के चलाना है। सावधानियां क्या रखनी है, कहीं धन का निवेश नहीं करना है। नए काम कारोबार की शुरुआत अभी मत कीजिए, ऐसी मेरी सलाह है। धनु राशि। धनु राशि वालों के अष्टम भाव में बनेगा मांगलिक दोष है। जीवन साथी के साथ यहाँ संबंधों में थोड़ी खटास पैदा हो सकती है, वो भी परिवार जन के किसी सदस्य या किसी मित्र के कारण, मतलब विरोधाभास रह सकता है एक दूसरे के साथ जी। गुरु छठे भाव में वक्री और मंगल अष्टम भाव में, ये दोनों स्थिति आपके लिए अच्छी नहीं है। ये रोग, ऋण, शत्रु को बढ़ाती है जी। हो सकता है इस समय आपको लोन लेने की जरूरत पड़ जाए, ऐसी परिस्थिति बने, या किसी से पैसा उधार लेना पड़े। तो अपना बजट बना के चलें, इन 3 महीनों में फिजूल खर्ची बिल्कुल ना करें जी। सेहत का ध्यान रखें, जीवन साथी के साथ कोई मनमुटाव ना करें, कोई भी डिस्प्यूट हो तो मिल बैठ के सुलझाने का प्रयास करें। और इस समय आपको क्या करना चाहिए, वाहन इत्यादि भी संभल के चलाना चाहिए। चलिए, मेष से लेके हमने धनु तक के बारे में जाना कि किस प्रकार से मंगल का गोचर और वो भी 21 जनवरी तक इनके लिए कैसा रहेगा। और अब बात करते हैं हम मकर राशि के बारे में। मकर राशि वालों, आपके सप्तम भाव में मंगल नीच के हो रहे हैं, तो भी अगर कोई भी काम आप पार्टनरशिप में मत शुरुआत कीजिए। अगर कर रहे हैं तो संभल के रहिए, पार्टनर धोखा भी दे सकता है, आपके साथ कोई चीटिंग कर सकते हैं या विवाद होकर पार्टनरशिप तोड़ भी सकते हैं। खासकर उन लोगों के लिए जिनको खराब दशा चल रही है या जिनकी कुंडली में, मकर लगन वालों, मकर राशि वालों, और आपकी कुंडली में सप्तम भाव में नीच के मंगल है तो फिर आपके लिए थोड़ी ज्यादा परेशानी रहेगी। जीवन साथी के साथ थोड़ा सा मनमुटाव की स्थिति बनी रह सकती है इस दौरान, उनकी सेहत का भी ध्यान रखें। और हालांकि ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है मंगल। सुख साधनों की बात करें तो उसमें भी वृद्धि आपकी होगी, धन लाभ भी होगा, लेकिन जो सावधानियां बताई गई हैं इनका जरूर आप ध्यान रखें। कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के छठे भाव में बनेगा। देखिए, छठे भाव में मंगल नीच के हैं, गोचर में छठे भाव में अच्छा फल देते हैं जी। और लगन में शनि भी है, तो ये स्थिति आपको शत्रु दमन के लिए बहुत अच्छी है। शत्रु बाधा से मुक्ति मिलेगी, आपके रोग से, कर्ज से मंगल आपको बचाएंगे। शनि जो कष्ट दे रहे हैं तो मंगल उस चीज से आपको रिकवरी कराएंगे। कहीं ना कहीं पैसे आने के योग भी बन रहे हैं, विदेश यात्रा का योग भी बन रहा है। काम कारोबार में भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव तो रहेगा, लेकिन फिर भी आपके लिए गुजारे लायक आपको पैसा जरूर मिलेगा। तो मंगल का एक गोचर आपके सुख साधनों के लिए काफी अच्छा है। तो जो परेशानियां आपके पिछले कुछ समय से चल रही थी वो निश्चित रूप से कम होंगी और संतान की सेहत में भी सुधार होगा। और इसी कड़ी में क्या लगता है, अब जाके मीन राशि की थोड़ी सी परेशानियां कम होंगी या उल्टा बढ़ने राशि वालों के बारे में कहा जाए ना कि जितना देख रहे हैं कि कुछ अच्छा होने की जगह उतना खराब ही हो रखा है, क्योंकि लग्न में राहु है, 12वें में शनि है और राशि का स्वामी
एक राशि से यानी कि मीन राशि से तीसरे भाव में और धनु राशि से छठे भाव में। अब मंगल भी नीच पंचम भाव में हो गए हैं, तो ये स्थितियां जो है इनके लिए थोड़ी सी चिंताजनक अभी बनी हुई है। आपको इस समय पे एक तो पहले बात तो है कि वही कोई भी नया व्यापार शुरू ना करें जी। और पैसा उधार मत दें, फिजूल खर्ची से बचें, संतान की सेहत का ध्यान रखें। आपको पेट संबंधी इन्फेक्शन हो सकता है, पेट में कोई कहना चाहिए जैसे कुछ लोगों को इंटेस्टाइन में या आपका पथरी वगैरह हो जाती है, इस तरह की समस्या बढ़ सकती है आपको किडनी में, तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। जी। खाने पीने का भी ध्यान रखें, आप दिनचर्या अपनी अच्छी बनाएं, मानसिक तनाव से बचें इस समय। और जो व्यापार आप कर रहे हैं उसमें आपको सामान्य लाभ जरूर मिलता चला जाएगा, लेकिन कोई बहुत बड़ा परिवर्तन जो है अभी बहुत अच्छा परिवर्तन मीन राशि वालों के लिए नजर नहीं आ रहा है वर्ष के अंत तक भी। तो जी। थोड़ा सा सावधानी पूर्वक चलेंगे अगर मंगल के इस गोचर की बात करूं तो मयंक जी, ये तो आपने हमें बता दिया कि 20 अक्टूबर से लेके 21 जनवरी तक का समय मंगल का महाराशि परिवर्तन, और वो भी कर्क राशि में। हालांकि जितना मुझे लगता है कि परिस्थितियां थोड़ी सी परेशान कर सकती हैं 12 की 12 राशियों से जुड़े जातकों को, तो ऐसे में 21 जनवरी तक के समय के लिए क्या कुछ उपाय प्रत्येक राशि को तो कर लेना चाहिए? देखिए, इस समय उपाय के तौर पे वैसे तो हर राशि वाले हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और हनुमान जी की आरती ये सब रेगुलर करें तो बहुत अच्छा रहेगा। जी। और जैसे मेष राशि हो गई है आपकी, और मिथुन राशि हो गई है, कर्क राशि, और साथ साथ आपका सिंह राशि हो गई है, काफ़ी राशियां हैं इसमें, तुला राशि हो गई है, मकर राशि, मीन राशि। इन राशि वालों को मंगलवार के दिन हनुमान जी को गुड़ चने का प्रसाद चढ़ा दें, आप मीठा पान चढ़ाएं, या कुछ नहीं है तो बूंदी का लड्डू चढ़ा दीजिए उनको। पूरा जो उनका श्रृंगार चढ़ाना चाहिए, लाल चोला चढ़ाएं प्रत्येक मंगलवार, तो बहुत ही शुभ रहेगा। और जी। वहीं बैठ के हनुमान चालीसा भी करेंगे तो आपके जो कष्ट जो बढ़ रहे हैं उनमें निश्चित रूप से कमी आएगी। और जो सलाह हमने आपको दी है वो सलाह मानना आपके लिए बहुत अच्छा है। जैसे मंगल जो है धरती के कारक हैं, तो सुबह उठते ही धरती माँ को उनको प्रणाम करें, आशीर्वाद लें, तो आपकी परेशानियों में निश्चित रूप से कमी आएगी। बिल्कुल। तो मुझे मयंक जी को इजाज़त दीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। नमस्कार।